ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने नोटबंदी का विरोध कर रही कांग्रेस पार्टी पर आम जनता में भ्रम फैलाकर राष्ट्रीय हितों को अनदेखा करने का आरोप लगाया। परनामी ने कहा कि केंद्र सरकार की संवेदनशीलता को देश और विदेश में सराहा जा रहा है। ऐसी स्थिति में जब केंद्र सरकार जनता को राहत दर राहत दे रही है और जनता खुले मन से इस फैसले के पक्ष में है, कांग्रेस के आक्रोश का औचित्य क्या है? परनामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देश में कार्यभार संभाला था, तब देश की जनता से वायदा किया था कि देश में से काला धन, भ्रष्टाचार और आतंकवाद को समाप्त कर देंगे। आज जब उसी दिशा में ठोस कार्यवाही करके भारत की अर्थव्यवस्था में दूरगामी सुधार लाने का प्रयत्न किया जा रहा है, तो कांग्रेस जैसे भ्रष्टाचार को समर्थन देने वाली पार्टियां इस कदम का विरोध कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को संसद में भारत का संविधान किताब के डिजिटल संस्करण का विमोचन किया। इस कार्यक्रम के बीच नोटबंदी पर विपक्ष के हमले झेलने के बाद सदन के बाहर अपने विरोधियों पर निशाना साधा। उन्होंने इस मंच से विपक्ष को जवाब देते हुए कहा कि विरोध इस बात का है कि उन्हें तैयारी का मौका नहीं मिला। पीएम मोदी ने पंजाब दौरे पर रवाना होने से पहले बाहर से दिए सदन में उठाए गए सवालों के जवाब पीएम ने कहा कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान दिवस 2015 से मनाया जाना शुरू हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि छात्रों के बीच एक दिन संविधान की पढ़ाई होनी चाहिए। पीएम ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जिक्र करते हुए कहा कि देशवासियों के लिए उन्होंने महान काम किया। उन्होंने संविधान को आत्मा से जोड़ना जरूरी बताया। मोदी ने कहा कि कर्तव्य भाव के कारण देश आजाद हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि 26 नवंबर के बिना 26 जनवरी अधूरी है। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी राष्ट्रीय छवि पर अधिक जोर देने की दिशा में बढ़ती दिखाई दे रही हैं। इसी के तहत ममता बनर्जी हिंदी भाषाई क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए हिंदी सीखने पर विशेष जोर दे रही हैं। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक ममता बनर्जी को अपनी हिंदी सुधारने के लिए हिंदी शिक्षक की तलाश है। इसके लिए उन्होंने बंगाली हिंदी शब्दकोश भी खरीद लिया है। 16 नवंबर को ममता बनर्जी ने किया पहला हिंदी ट्वीट। इस साल 16 नवंबर को ममता बनर्जी ने पहली बार हिंदी में ट्वीट किया था। इस ट्वीट के माध्यम से उन्होंने बताया था कि वह आजादपुर मंडी में अरविंद केजरीवाल के साथ नोटबंदी के खिलाफ एक साझा रैली में भाग ले रही हैं। नोटबंदी के मुद्दे पर सड़क से लेकर संसद तक संग्राम जारी है। विपक्ष का कहना है कि पीएम मोदी सड़कों पर तो बहुत बोलते हैं, लेकिन संसद में बोलने से क्यों डर रहे हैं? पीएम को संसद में बोलने में डर क्यों लग रहा है? विपक्ष की मांग पर पीएम गुरुवार को राज्यसभा में बहस के दौरान शामिल हुए। विपक्ष ने अपने तर्कों के जरिए नोटबंदी का फैसला सिर्फ आम लोगों की दिक्कतें बढ़ा रहा है, लेकिन विपक्ष के हमलों का करारा जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि विपक्ष के तर्कों में दम नहीं है। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष के नेताओं ने रणनीति बनाने के लिए संसद परिसर में बैठक की। बताया जा रहा है कि विपक्षी दलों ने ये रणनीति बनाई है कि नोटबंदी पर बहस के दौरान वो पीएम की मौजूदगी का मुद्दा उठाएंगे। लोकसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नोटबंदी पर सरकार द्वारा हर रोज लिए जा रहे फैसलों में आम लोगों को दिक्कत हो रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में ठोस नीति बननी चाहिए ताकि आम लोग परेशान न हो सकें। तो फिलहाल के लिए खास खबर में बस इतना ही, और समय के साथ चलते रहने के लिए देखते रहिए समाचार टाइम 24।